ये जो स्पॉइलर देख रहे हैं ये पिछली गाड़ी जो अर्टिगा हुआ करती थी, बिल्कुल, उसमें ये अलग से इंस्टॉल कराना पड़ता था। दैट वाज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज, लेकिन ये अभी कंपनी से इनबिल्ड और आ रहा है। एक और यूनिक चीज़ देख सकते हैं जो नई अर्टिगा में इंस्टॉल की गई है, सेफ्टी बॉक्स। अगर कुछ वैसा सीक्रेट सामान भी हो तो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसको। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों मेरे ब्लॉग में आप लोग का दिल से स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आप लोग पिछले हमारे वीडियो में लाड प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, तो दोस्तों आज मैं आप लोग को लेके आ गया हूँ मारुति सुजुकी आरेना शोरूम। आप देख सकते हैं मेरे सामने में खड़े हैं चमचमाते गाड़ी, एकदम बिल्कुल न्यू ब्रांड, न्यू मॉडल मारुति सुजुकी आर्टिगा VXi मॉडल। और आज इस गाड़ी का रिव्यू और साथ ही साथ क्या इसका एक शोरूम प्राइस है, EMI कॉस्ट क्या है और कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, ये सब आप लोग को इसी वीडियो में देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। तो आज हमारे साथ में जो रिव्यू करने वाले हैं वो यहाँ के सेल्समैन हैं। हम पहले आप लोगों को उनसे मिलवाते हैं और फिर सारा का सारा फीचर और सारा का सारा एक शोरूम प्राइस या डाउन पेमेंट जो भी है आज उनके जुबानी से हम लोग सुनेंगे और वो सर आज हम लोग को बताएंगे। हमारे साथ में सर अरविंद कुमार सिंह, जो कि हमारे झारखंड बिहार का मारुति सुजुकी का सेल्समैन नंबर 1 सेल्समैन है ये, और ये हमारे झारखंड बिहार का नंबर 1 सेल्समैन है। और आज सर हमको इस गाड़ी का रिव्यू और एक शोरूम प्राइस जो भी डाउन पेमेंट है वो सर आज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सर आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। तो आज हमारे व्यूअर को और आप अपने कस्टमर को इस गाड़ी का रिव्यू और साथ ही साथ एक शोरूम प्राइस और डाउन पेमेंट जो भी है, EMI कॉस्ट, ये हमारे व्यूअर को और आप अपने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। ठीक है सर जी। तो शुरू करते हैं वीडियो। मैनी थैंक्स ये चांस हमको देने के लिए जी। और वेलकम टू यू एंड योर व्यूअर्स, योर यूट्यूब चैनल पार्टनर्स टू चूज़ मी फॉर द रिव्यू ऑफ दिस कार। और सबसे पहले मैं आप सबों का हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी मासीपीढ़ी रोड हज़ारीबाग अरीना में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ हमारे शोरूम पर आके इस तरह के रिव्यू का प्रोग्राम करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। अभी जैसा इन्होंने कहा, ये हमारे सामने जो गाड़ी लगी है ये मारुति सुजुकी हज़ारीबाग झारखंड मासीपीढ़ी एरिया में है हमारा शोरूम। और ये गाड़ी जो लगी है ये नियर बाय रांची पटना 4 लेन। और ये गाड़ी हमारी है अर्टिगा, जो कि पिछली गाड़ी से रिसेंटली लॉन्च्ड गाड़ी है। 20-25 दिन हुए हैं अभी इस गाड़ी को लॉन्च हुए। तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से आप सबों को बताऊंगा कि इस गाड़ी में क्या खास है, क्या नया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फ्रंट फेस हम लोग देख सकते हैं, जिसमें ये बिल्कुल क्रोम फिनिश्ड फ्रंट मिला है। ये आपका सुजुकी का स्मार्ट और फुल फिनिश्ड क्रोम का लोगो मिला हुआ है, जिससे ये डिफाइन किया जाता है कि ये गाड़ी और किसी और कंपनी की नहीं बल्कि मारुति सुजुकी की ही है। जी बिल्कुल। और गाड़ी का ये फ्रंट बोल्ड आप जो देख रहे हैं ये डिफाइन करता है कि भाई गाड़ी भले ही वाइड है, बिल्कुल बड़ी है, इनोवा की टक्कर की है, लेकिन गाड़ी का माइलेज भी बेहतरीन निकालती है कंपनी। इसके लिए इस गाड़ी को स्लो, दैट मीन्स एरोडायनामिक शेप में किया गया है, जिसके वजह से पेट्रोल में अगर हम माइलेज की बात करें सर तो ये 19.89 की क्लेम करती है कंपनी, और वहीं CNG की बात करें तो लगभग 31-32 का माइलेज देता है। तो बहुत अच्छा माइलेज। पेट्रोल से चलते हैं तो 19 तक, CNG से चलते हैं तो 30 से ऊपर ये माइलेज इसका ये फॉग लैंप सर। हाँ, फॉग लैंप अभी ये हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं बेसिकली ये इस गाड़ी का चाबी हो गया, जिसमें दोनों चाबी रिमोट अनलॉकिंग है। और ये जो सिस्टम हम लोग देख रहे हैं ये फॉग लैंप के लिए जगह दिया हुआ है कंपनी ने, बाद में इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। हाँ, ये इनबिल्ड भी आती है कुछ मॉडल्स में, जैसे ZXi प्लस में। ये हम लोग देख रहे हैं VXi वेरिएंट, बेस से एक ऊपर। अच्छा, बेस से इस गाड़ी को हम लोग इसलिए प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ये गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकती है। टॉप हो और लोअर हो, उन दोनों के बीच का ये मॉडल है VXi, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला। हेडलाइट वही जो पहले गाड़ी मारा था वही देखने को मिलेगा। हाँ, हेडलैम्प सेम रहेगा। अभी टॉप मॉडल्स में ये हेलोजन हो गया, इससे ऊपर वाले मॉडल्स में प्रोजेक्टर हेलोजन। ओके, और साइड प्रोफाइल के लिए आइए, ये जो कैरेक्टर लाइन देख रहे हैं, इस कैरेक्टर लाइन से गाड़ी का एरोडायनामिक शेप को एक बढ़िया लुक मिलता है। टर्न साइड इंडिकेटर आपको इस पे भी मिल जाता है, ORVM पे भी। ORVM का जो सिस्टम आता है वो इंटरनली वो आपका फोल्डेबल एडजस्टेबल रहता है, जिसका सिस्टम आपको अंदर में हम लोग इंटीरियर देखेंगे। इसका एलॉय व्हील कितने इंच का है? ये एलॉय व्हील जो आता है ये तो अभी हमारा रिम में ही आती है गाड़ी VXi, लेकिन Z और Z+ जो मॉडल आता है, दैट मीन्स ZXi और ZXi+, वो आपका 17 इंच आता है। ये अभी हमारा 16 इंच आता है, जिसमें ये जो हम लोग देख रहे हैं व्हील कैप, इसको बोलते हैं कंपनी से इंस्टॉल है। ये कंपनी से इंस्टॉल्ड है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। और पीछे का सर? ठीक है, आइए एक बार बैक को देखते हैं हम लोग।
जो आप देख सकते हैं बैक लाइट, ये आफ्टर ब्रेकिंग, रनिंग, हेडलैम्प रनिंग, ये हर एक सिचुएशन में जलने के लिए एक अलग अलग कैरेक्टर लाइंस दिए गए हैं, जिस पर वो जब हम लोग गाड़ी स्टार्ट करेंगे तब हम लोग देख सकते हैं। जी। ये जो स्पॉइलर देख रहे हैं, ये पिछली गाड़ी जो अर्टिगा हुआ करती थी, बिल्कुल, उसमें ये अलग से इंस्टॉल कराना पड़ता था। दैट वाज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज, लेकिन ये अभी कंपनी से इनबिल्ड और आ रहा है, तो ये एक बेनिफिट भी है कस्टमर्स के लिए। ये एक नया देखने को मिल रहा है दोस्तों। हाँ, पहले आपको ये नहीं मिलता था, बट अब ये जो गाड़ी है बिल्कुल पूरी तरह से स्मार्ट हाइब्रिड आने लगा है। स्मार्ट हाइब्रिड, और इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे जब हम लोग इस गाड़ी का टेक्नोलॉजी बात करेंगे। अभी मैं बताना चाहूँगा, 4 सेंसर देखने को मिलेगा। सेंसर ये जो बैक के लिए दिए हुए हैं, इसमें सिस्टम है 1.5 मीटर गाड़ी बैक करते समय अगर 1.5 मीटर की दूरी तक कोई भी चीज़ जो आपको ड्राइवर को नहीं दिख रही है और गाड़ी के पीछे है, तो आपको गाड़ी सायरन देती है ड्राइवर को, वो समझ जाता है। और अरविंद जी, इसमें रिवर्स कैमरा वगैरह कुछ है क्या? हाँ, रिवर्स कैमरे का भी सिस्टम है, जो डिस्प्ले दिया हुआ है उस पर आप ये इंस्टॉल करा सकते हैं। अभी इसमें नहीं, अभी इसमें नहीं। और बूट स्पेस कितना है सर इसमें? हाँ, और ये है जो हम लोग बात कर रहे थे अभी कैमरे के लिए, तो टॉप सेकंड टॉप वेरिएंट में कैमरा इनबिल्ड मिलता है, इस वाले में इंस्टॉल कराना पड़ता है। हाँ, ये आपका स्पेस के मामले में थोड़ा सा कम पड़ता है, क्योंकि ये 7 सीटर गाड़ी हो जाती है। और सीएनजी में ये नहीं रहेगा, सीएनजी में आपका ये नहीं मिलेगा, ये हट जाता है। और यहाँ पे आपको इतना बूट स्पेस यही है इसका, बूट स्पेस यही है लगभग। और इसका 198 एक्सपायर व्हील जो है वो नीचे रहता है। स्पेयर व्हील नीचे होता है, यहाँ पे स्पेयर व्हील नीचे होता है। ओके सर। और इसमें जो खास नया कंपनी ने अभी जो ये चीज़ दिया है, इसमें इंस्टॉल किया है इसमें, बाकी तो ये 2 मिनट में मैं आपको एक डेफिनेशन देना चाहूँगा इस अर्टिगा का, कि पिछली गाड़ी से नई गाड़ी में नया क्या है। तो 4-5 फीचर्स ऐसे आए हुए हैं जो नया है, जिसमें हम लोगों ने देखा। ये सबसे पहले जो गाड़ी हमारे सामने खड़ी है जी, तो ये बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक आपको 6 एयर बैग दे दिया है कंपनी ने। इसमें पिछले वाले मॉडल में 6 एयर बैग्स आते ही नहीं थे, टॉप मॉडल में 4 आता था, उससे नीचे 2 आता था। अभी इस गाड़ी को हम लोग देख रहे हैं, इसमें 6 एयर बैग्स बेस। और इसमें सर, इसमें और कुछ नया क्या इसमें कंपनी ने की बात करते हैं? जी बिल्कुल। तो अभी हम लोग ये दिखाना चाहेंगे कि अभी इस वाले और इस वाले तीनों रो में हमारे पास वो सीट बेल्ट ELR का सिस्टम भी आ गया है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो गाड़ी का सिस्टम है। हाँ, गाड़ी आपको रिमाइंड करेगी। ओके। तीनों रोज में आपको एयर बैग्स देखने को मिलेंगे जी। सेकेंड रो में हम लोग देख सकते हैं AC वेंट के साथ साथ ये अपना चार्जिंग केबल का भी सिस्टम दिया हुआ है। जी हाँ। और पहली वाली गाड़ी में हम लोग देखते थे कि ऊपर रूफ हेड में आया करता था AC, जो कि हटा के कंपनी ने यहाँ पे AC वेंट दे दिया है। हमारे व्यूवर्स को ज़रा दिखाएंगे, ये रहा AC वेंट, और कूलिंग बॉक्स भी दिया हुआ है, ग्लोब बॉक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इंटीरियर की ओर चलते हैं। तो एक और यूनिक चीज़ देख सकते हैं जो नई अर्टिगा में इंस्टॉल की गई है, सेफ्टी बॉक्स। अगर कुछ वैसा सीक्रेट सामान भी हो तो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसको। गाड़ी की इंटीरियर, अभी तक तो हम लोग बाहर का चर्चा कर रहे थे, ये सिस्टम हो गया लॉक अनलॉक का। और ये फुल्ली आपका जो सिस्टम है, ये चाइल्ड लॉक, लॉक अनलॉक, गाड़ी का ऑटोमेटिक ड्राइवर साइड विंडो, बाकी चारों का कमांड यहाँ पे, और चारों का अलग अलग गेट्स में भी आपको देखने का मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं मिरर फोल्डिंग एडजस्टेबल यहीं पे है। ये ORVM को फोल्ड और ओपन यहीं से कर सकते हैं, इस वाले बटन से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा इस गाड़ी में गाना फॉरवर्ड बैकवर्ड, वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, ये कॉल उठाने काटने का सिस्टम हो गया, ये आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करने का हो गया। इसके अलावा जो हमारे कस्टमर्स छोटे बड़े हाइट में होते हैं उनके लिए ये आपका एडजस्टेबल हो गया, स्टीयरिंग एडजस्टेबल यहाँ से कर सकते हैं। और ये सर अरविंद सर, ये हमारा रियर व्यू के लिए दिया जाता है। ये मतलब AC वेंट भी आप बैक कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका एंटी स्किड सिस्टम दिया जाता है, ये आप लाइट एडजस्टमेंट के लिए देते हैं। और ये छोटा सा बॉक्स है, ये आपका बॉक्स है, पर्स वगैरह छोटा सा कुछ रखने के लिए, सिक्का वगैरह आपके पॉकेट में है तो वो आप रख सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा डिस्प्ले की बात करें तो 9.98 सेंटीमीटर का डिस्प्ले है, जिसको MID बोलते हैं शॉर्ट में, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। इसमें आप गाड़ी की रनिंग स्पीड, गेट खुला हो नहीं हो, सीट बेल्ट लॉक हो नहीं हो, क्या माइलेज है, क्या स्पीड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये जो हम लोग देख रहे हैं बैक देखने के लिए जो मिरर मिलता है, ये फ्रंट एंड मतलब डे और नाइट मोड में रहता है। ये अभी जब ओपन है तो डे मोड में आता है, ये कर देने से नाइट मोड में चला जाता है। ये सुविधा होती है रात को गाड़ी ड्राइव करने में। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये AC का सारा सिस्टम एडजस्ट, ये हम लोग देख सकते हैं AC का सिस्टम दिया हुआ है सारा। फ्रंट चाहिए, बैक चाहिए, ये सारा घुमा के देख सकते हैं। यहाँ से
अप एंड डाउन बढ़ा के कर सकते हैं, घटा के कर सकते हैं। ये ठंडा और गर्म के लिए है। इस तरफ हमारे USB ऑक्स केबल, पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करने के लिए जगह दिया हुआ है। ये अपना डैशबोर्ड हो गया, जो भी अपने मल्टी सिस्टम्स छोटे बड़े सामान रखने हैं वो उसके लिए। फ्रंट ये डैशबोर्ड जो देख रहे हैं बिल्कुल स्टाइलिश सा। फ्रंट डैशबोर्ड में 4 AC विंडो है इसमें, राइट? 4 AC विंडो है फ्रंट में। इसके अलावा बैक AC विंडोज अभी हमने दिखाया आपको, पीछे में भी है। और 2 पानी बोतल का यहाँ पे वो कप होल्डर यहाँ पे दिया हुआ है, और कप होल्डर 4 बोतल होल्डर्स हमारे चारों गेट्स में भी दिए हुए हैं। म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ड है, जिसमें कितना स्पीकर है सर इसमें? 4 स्पीकर दिया हुआ है। चारों डोर में जी, चारों डोर में। और इसमें ये नया मेरे को देखने को मिल रहा है। जी, हैंडरेस्ट आपको नया देखने को मिल रहा है, जो पहले नहीं आता था। अभी ये हैंडरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ कंपनी स्पेस वगैरह कुछ रहता है क्या? नहीं। अच्छा, ये सीक्रेट स्पेस भी रहता है, थोड़ा सा रहता है, जो थोड़ा बहुत बाकी सामान के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा पुशेबल है, थोड़ा आगे पीछे मूव करता है। ये पुशेबल है, मूवेबल है, आगे पीछे कर सकते तो उसके बाद दोस्तों ये भी देखने को वही मिलेगा जो पहले गाड़ियों में रहता था। वही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है दोस्तों, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। और ये लाइट में भी, बॉडी लाइट में भी कोई चेंजिंग नहीं है, जो पहले गाड़ी में था वो। सिर्फ इसमें खास चेंजिंग ये है कि ये जो है ये चेंज किया हुआ है कंपनी ने। ये जो है सीलिंग ये चेंज कर दिया, ये चेंज किया है। और इसमें कुछ वैसा ज़्यादा चेंजिंग नहीं है दोस्तों। जो आर्टिका था पहले 2025 मॉडल का, अभी 2026 में ये अपग्रेड करके इस तरीके से फीचर इसमें दिया है। और हमारे साथ में जो है हमारे अरविंद कुमार सिंह जी, और ये अच्छे तरीके से आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और अगर किसी तरीके से कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो अरविंद जी, अब ये रहा पूरा गाड़ी का आपने ओवरऑल रिव्यू। हाँ, ये तो कर दिए आप। अब इसका रहा अब एक्स-शोरूम प्राइस, डाउन पेमेंट, ये सब आपको हमारे व्यूअर को आपको बताना पड़ेगा। हम लोगों ने गाड़ी का रिव्यू देखा जी, बिल्कुल। मैं आपके सामने अपना प्राइस लिस्ट भी शेयर करना चाहूँगा। हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी के नाम से है। और अगर हम लोग अर्टिगा VXI पेट्रोल मॉडल की बात करें तो 10,20,500 रुपये इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस आती है। इसके साथ साथ एक शोरूम रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, 6 ईयर की वारंटी और 1% TCS, चूँकि 10 लाख से ऊपर की सारी गाड़ियों में 1% TCS लगता है। वो सारे फीचर्स को ऐड करने के बाद तकरीबन इस गाड़ी का रेट चला जाता है लगभग 11,90,95,000 रुपये, जो पेट्रोल में है। ठीक है। इसी मॉडल को अगर आप CNG में देखते हो तो सारी फीचर्स, गाड़ी की लंबाई, चौड़ाई, हाइट, वेट, कलर, सारी चीज़ें सेम होंगी। बस CNG इंस्टॉलेशन का आपके पास 1,10,000 रुपये। हर वेरिएंट तो अभी अवेलेबल है आपके पास? हाँ, हमारे पास हर एक वेरिएंट अवेलेबल है। और इस गाड़ी के लेने के लिए सर डाउन पेमेंट का क्या सिस्टम है? अर्टिगा VXI पेट्रोल ले जाने के लिए मिनिमम डाउन पेमेंट लगभग 2,20,000 से 2.5 लाख तक आ जाता है। 2 लाख में आप डाउन पेमेंट में गाड़ी हो जाएगा? 2 लाख से शुरुआत हो जाती है। EMI कॉस्ट क्या पड़ जाएगा? EMI अगर आप 2 लाख से 2.5 लाख तक लेके जाते हैं डाउन पेमेंट को, तो वैसी स्थिति में EMI आपके सिविल और प्रोफाइल के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20,000 रुपये के बीच वेरी करता है। जी बिल्कुल। हाँ, 2 लाख रुपए तक अगर डाउन पेमेंट करते हैं तो 17-18,000 रुपये की किस्त आती है। 5 साल, 6 साल, 7 साल तक भी आप अपने रिगार्डिंग जो भी एडजस्टमेंट में जिस तरीके से आप करा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारे अरविंद जी का गाड़ी का फुल रिव्यू, और साथ ही साथ आप लोगों को अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया गाड़ी का शोरूम प्राइस, डाउन पेमेंट, EMI कॉस्ट। और हमारे व्यूअर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं व्यूवर्स से यही कहना चाहूँगा कि अगर गाड़ी में वैसे अर्टिगा तो अभी ग्रैंड सेल में चल रही है, टॉप सेलिंग चल रही है, लेकिन अगर इसमें गाड़ी में अभी कोई ऑफ़र नहीं है। बट अगर आपके वीडियो के माध्यम से, आपके ब्लॉग्स के माध्यम से अगर कोई आते हैं, वो अगर मुझे बताते हैं, तो स्पेशली मैं 3,000 रुपये तक का स्पेशल डिस्काउंट या एक्सेसरीज गिफ्ट करूँगा। मेरी आपकी व्यूवर्स से यही उम्मीद है, अपेक्षा करता हूं कि आपका व्यू और बढ़े, लोग हमारे फॉलोअर्स बढ़े, कस्टमर्स बढ़े और हमारे पास आएँ। मैं उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट ज़रूर दूंगा। अरविंद जी, अभी तो आपने सब अच्छे तरीके से समझा दिया। आखिरी क्षण में आप हमारे व्यूअर के लिए क्या कहना चाहते हैं? आखिरी क्षण में मेरा यही कहना रहेगा कि बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, आप इस लाइन में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आए। और मैंने आपके बहुत सारे ब्लॉग्स देखा भी है, बहुत अच्छे व्यूवर्स भी आते हैं आपके, और हम बहुत पुराने फ्रेंड भी हैं ये हमारे। हम लोग वीडियो में कहीं नहीं जिक्र किए हैं। हाँ, क्लास 5 से हम लोग साथ में पढ़े हैं, 10th 11th 12th तक हम लोग साथ पढ़े हैं। उसके बाद अपना अपना लाइन अलग हो गया। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि ये अच्छे पर्सन है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे वीडियो बनाते हैं, तो इन्हें भी सपोर्ट करें, समर्थन दें, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट समर्थन से ही अपना उत्थान, अपना उत्कर्ष बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी शुक्रिया आपको भी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारे मित्र हुए हैं, बचपन का मित्र, अब तो आप बता ही दिए, हम लोगों ने बताया था वीडियो में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये हमारे अरविंद कुमार सिंह के मित्र हुए हैं और अभी यहाँ पे सेल्समैन के रूप में काम कर रहे हैं। इंडिया में झारखंड जो स्टेट है और बिहार, ये दोनों का टॉपर सेल्समैन रह चुके हैं और अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं।
तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को अब तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जी, दीजिए। बिल्कुल। पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो किया, वीडियो को शेयर कीजिए जरूर। हर लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, क्योंकि गाड़ी हर लोगों को एक ज़रूरत है, ज़रूरत वो है, होनी ही चाहिए। तो वो चीज़ लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट हमारे लिए नहीं तो हमारे सेल्समैन के लिए जरूर कीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों भाई, फिर आपके लिए भी। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।